दोस्तों, आपका स्वागत है साधु की झोपड़ी कहानी में। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक साधु की झोपड़ी थी। साधु का नाम महात्मा आनंद था। वे अत्यंत ज्ञानी, शांत और परोपकारी थे। महात्मा आनंद की साधुता और उनकी ज्ञान की गहराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव के लोग महात्मा आनंद का बहुत सम्मान करते थे। वे लोग जब भी किसी समस्या में होते तो वे महात्मा आनंद के पास आकर सलाह लेते थे। महात्मा आनंद हमेशा हमेशा ही उन सभी की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते और फिर उन्हें उचित मार्गदर्शन देते थे। उनकी बातों में एक विशेष प्रभाव था, जिससे लोग तुरंत ही अपने दिल की गहराई में परिवर्तन महसूस करते थे। महात्मा आनंद की झोपड़ी बहुत ही साधारण थी। झोपड़ी के चारों ओर हरे भरे वृक्ष, बेलें और फूलों की क्यारी थी, जो उसे और भी पवित्र और सुंदर बनाते थे। उनकी झोपड़ी में कोई भी वस्तु बहुत अधिक नहीं थी। बस एक चटाई, एक कमंडल और एक कुछ किताबें थी। उनका जीवन बहुत ही सादगी पूर्वक था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, योग और ध्यान करते, फिर अपना दिन गांव वालों की सहायता और भगवान की पूजा अर्चना में बिताते। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह अपनी संपत्ति के कारण बहुत घमंडी हो गया था। उसके मन में हमेशा यही बात रहती थी कि संसार में धन ही सबसे बड़ा है। वह अपने धन के बल पर सब कुछ खरीद सकता है। एक दिन उसने गांव वालों से महात्मा आनंद के बारे में सुना और सोचा कि वह भी उनसे मिलने जाएगा। लेकिन उसके मन में साधु की परीक्षा लेने का विचार आया। व्यापारी महात्मा आनंद की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मैं देखता हूँ कि इस साधु में कितना ज्ञान है। अगर ये सचमुच ज्ञानी है तो मुझे इनके ज्ञान से कुछ मिलना चाहिए, और अगर नहीं तो मैं इन्हें उनकी झोपड़ी समेत खरीद लूँगा। जब व्यापारी झोपड़ी में पहुँचा तो उसने देखा कि महात्मा आनंद ध्यान में बैठे हुए हैं। उसने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली है, लेकिन मुझे तो यह लगता है कि आपकी यह साधुता और ज्ञान कुछ भी नहीं है। संसार में केवल धन ही सब कुछ है। आप जो भी करना चाहते हैं वह धन से ही संभव है। महात्मा आनंद ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, संसार में धन का महत्व अवश्य है, परंतु यह सच्ची खुशी और शांति नहीं दे सकता। ज्ञान और सादगी से ही व्यक्ति का वास्तविक विकास होता है। धन केवल बाहरी चीजों का साधन है, लेकिन अंतर्मन की शांति के लिए इसका कोई महत्व नहीं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, यह सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास धन नहीं है। अगर आपके पास धन होता तो आप भी मेरी तरह सोचते। चलिए, मैं आपकी यह झोपड़ी खरीद लेता हूँ। आप अपनी कीमत बताइए। महात्मा आनंद ने शांत भाव से कहा, यह झोपड़ी मेरी नहीं है, यह तो भगवान की दी हुई है। इसे कोई खरीद नहीं सकता। व्यापारी को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, देखिए महात्मा जी, आप अपने सिद्धांतों के पीछे छिपने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस झोपड़ी की अच्छी कीमत दूंगा। आप बस अपनी कीमत बताइए। महात्मा आनंद ने गंभीरता से कहा, वत्स, इस झोपड़ी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसे प्रेम और सेवा के लिए बनाया गया है। इसे बेचा नहीं जा सकता। यह सुनकर व्यापारी ने क्रोध से कहा, ठीक है, अगर आप इसे नहीं बेचेंगे तो मैं इसे जबरदस्ती खरीद लूँगा।
मैं इस जगह को अपनी संपत्ति बनाकर रहूंगा। महात्मा आनंद ने विनम्रता से कहा, वत्स, अगर तुम इसे जबरदस्ती लेना चाहते हो तो यह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन याद रखना, सच्चे सुख और शांति का अनुभव धन से नहीं होता। व्यापारी ने गुस्से में आकर अपने नौकरों को बुलाया और झोपड़ी को गिराने का आदेश दिया। नौकरों ने झोपड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा आनंद शांत भाव से देखते रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ ही देर में झोपड़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, देखा महात्मा जी, अब यह जगह मेरी है, मैंने इसे खरीद लिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। महात्मा आनंद ने फिर भी अपनी शांति नहीं खोई और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने केवल इस झोपड़ी को नष्ट किया है, परंतु इस स्थान की पवित्रता और इसके भाव को नहीं। यह स्थान अब भी भगवान का है और रहेगा। व्यापारी ने सोचा कि साधु केवल बातें बना रहे हैं। वह अपनी जीत पर खुश होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने उस स्थान पर एक बड़ा भवन बनाने का विचार किया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे उस जगह पर खुदाई शुरू करें। जब खुदाई शुरू हुई तो अचानक वहां से एक चमत्कारिक ज्योति निकलने लगी। सभी नौकर डर गए और भाग खड़े हुए। व्यापारी खुद भी इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह डर के मारे भागकर महात्मा आनंद के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगने लगा। महात्मा आनंद ने उसे समझाया, वत्स, यह स्थान पवित्र था और रहेगा। तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भगवान की कृपा से यह और भी पवित्र हो गया। धन की ताकत केवल सीमित है, लेकिन सच्चा ज्ञान और भक्ति अनंत है। व्यापारी ने अपनी भूल का एहसास किया और महात्मा आनंद से क्षमा मांगी। उसने अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत पछताया और महात्मा आनंद से मार्गदर्शन मांगा। महात्मा आनंद ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सच्चे मार्ग पर चलने की सलाह दी। व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति को परोपकार के कार्यों में लगा दिया और जीवन भर महात्मा आनंद के बताए हुए मार्ग पर चलकर एक सच्चे धर्मात्मा बन गया। उसने महात्मा आनंद के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया और अपना जीवन साधना और सेवा में बिताया। इस प्रकार महात्मा आनंद की झोपड़ी एक साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक ज्ञान और भक्ति का मंदिर थी, जहाँ सच्चे मन से आने वाले हर व्यक्ति को शांति और आंतरिक सुख की प्राप्ति होती थी। कथा का नैतिक सार, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति धन से नहीं मिलती, बल्कि सादगी, ज्ञान और भक्ति से मिलती है। जीवन में धन का महत्व है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने से मनुष्य अपनी आत्मा की शांति को खो बैठता है। हमें सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने इस प्यार को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारे इसी तरह साथ देते रहना और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें।